हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज क्लास में सीखने वाले हैं 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको एक ट्रायंगल दिया गया है और उसके नीचे क्या दिया गया है, एक रेक्टेंगल दिया गया है। तो उसमें जो है इन दोनों का क्या पूछा गया आपसे, इन दोनों का पैरामीटर पूछा गया है और ये पूछा गया है कि किसका पैरामीटर जो है वो उसका ज्यादा होगा, कौन से फिगर का। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ट्रायंगल ए बी ई, या ट्रायंगल देख सकते हैं ए बी ई, इसका आपको पैरामीटर निकालना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर है ये 5 है। तो आपको पता है यहाँ पे लिखा गया है ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी ई, किसकी बात है? ट्रायंगल ए बी ई की। तो आपको पता है इसका पैरामीटर निकालना है यहाँ पे ट्रायंगल ए बी ई में। तो ए ई यानी कि ए बी यानी कि साइड ए बी, आपको ये ए से लेके बी तक आपको कितनी दी गई है? 5/2 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ दी गई है। और ऐसे ही आपका बी और ई, आपकी बी से लेके ई तक साइड जो है उसकी कितना दिया गया है? 3/4 सेंटीमीटर। और तीसरे वाली साइड कौन सी आपकी? ए से लेके ई तक। तो तीसरी वाली साइड है ए से लेके ई तक, इसका डिस्टेंस कितना दिया गया है? 3/5 सेंटीमीटर। तो इसका पैरामीटर बोला गया है। तो पैरामीटर आपको पता है क्या होता है? जो सारी साइडें होती हैं उनका अगर आप सम कर दोगे उनके डिस्टेंस को, तो वो आपको क्या आ जाएगा? पैरामीटर। तो यहाँ पे आपका पैरामीटर क्या हो जाएगा? पैरामीटर ऑफ, आपको लिखना है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। यहाँ पे आपको क्या करना है? इन जो तीनों साइड है इनको क्या कर देना? ऐड कर देना है। क्या करना है? ए बी प्लस बी ई प्लस ए ई। तो आपको पता है यहाँ पे ए बी आपकी क्या है? यहाँ पे 5/2 है, 5/2। और बीई ये आपकी कौन सी फॉर्म दी गई है? मिक्स फॉर्म। तो मिक्स फॉर्म को पहले हम यहाँ पे जो कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? आपकी फ्रैक्शन की फॉर्म में। ये है आपकी, आपको कैसे सोल्व करना है? नीचे वाले को इससे सामने वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8 और फिर 3 उसमें ऐड कर देते हैं, कितना आएगा? 11, नीचे डिवाइड बाय 4, ये थी सेंटीमीटर। ऐसे ही हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 15 और फिर 3 18, 18/5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बीई हमारी साइड क्या आ गई? 11/4, 11/4। और एई कौन सी है? ये है 18.5, 18/5। तो हम इन तीनों को ऐड करेंगे। आपको पता है इन तीनों को सिंपली ऐड करना है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको पता है नीचे क्या करना है हमें? नीचे एक जैसी जो इनकी फ्रैक्शन करनी है, यानी कि डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो यानी कि लाइक फ्रैक्शन बन जाएगी, जिससे इसको ऐड करना जो है वो आसान बन जाएगा। तो आपको इनको क्या लेना है? एलसीएम। तो एलसीएम आपको पता है कैसे लेते हैं? तो यहाँ पे 2 4 और 5, इसका क्या लेना है? एलसीएम। तो पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 1 2 5, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 1 1 5, और फिर 5 से डिवाइड करते हैं 1 1 1। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया इस केस में? इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम आपस में, 2 × 2 × 5, तो कितना आ गया? 20। क्या आ गया आपका? 20। तो यहाँ पे एलसीएम क्या है आपका? 20। तो आपको यहाँ पे नीचे लिखना है 20, ठीक है। और 5, तो आपको पता है नीचे यहाँ पे 2 है और हमने कितना एलसीएम लिया है? 20। तो आपको यहाँ पे नीचे 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी होगी? 2 को 2 की किससे मल्टीप्लाई करनी होगी? 10 से। तो सिंपली ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करनी होगी? 10 से। तो आपको 5 की मल्टीप्लाई कर देनी है 10 से। क्या कर देनी है आपको? 5 की मल्टीप्लाई कर देनी है 10 से, क्योंकि नीचे तो हमारा 20 बन गया है, लेकिन ऊपर बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? जो जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई की थी 2 के साथ, उसी से जो है ऊपर वाले से करनी है। एक तो मेथड ये होता है, आप इससे भी समझ सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आपको जो एलसीएम दिया गया है, आपको फिर जो जिस फ्रैक्शन का आपको सोल्व करना है, इस फ्रैक्शन का जो है आपको 2 की टेबल में ये देखना है 20 कब आता है, यानी कि इस जो एलसीएम आता है उसको डिवाइड करना है आप जिस फ्रैक्शन को सोल्व कर रहे हैं। तो हम किस फ्रैक्शन को सोल्व कर रहे हैं इस केस में? 5/2 को, और हमारा एलसीएम कितना आया था? 20। तो हमें क्या करना है? 20 को डिवाइड करना है इस 2 से, क्योंकि हम इस फ्रैक्शन को सोल्व कर रहे हैं और हमारा इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है? 2। और लेकिन हमने जब एलसीएम लिया इस पूरी फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे तो उसका डिनोमिनेटर आया 20। तो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? इस 2 को जो है
या तो इससे मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 20 बन जाए, या तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका ये है कि जो आपका एलसीएम आए उसको जो है डिवाइड करना होता है आपको जिस फ्रैक्शन की आप सोल्व कर रहे हैं। तो हम इस फ्रैक्शन को सोल्व कर रहे हैं, तो 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 10। तो इसलिए आपको ये भी पता लग गया कि मल्टीप्लाई करने में जब भी 10 आएगा और अगर इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो भी 10 आएगा। तो आप कैसे भी जो है आप इसको याद कर सकते हो। तो जिससे आपको जो है डिवाइड करना था आपको पता है, तो 20 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने में जाएगा 10 पे, तो हमें ऊपर वाले के साथ उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देनी होती है। या तो आप ऐसे याद कर लो, या फिर दूसरा तरीका ये है, आपको नीचे क्या बनाया है आपका 20 और यहाँ पे क्या था 2, तो हमें 2 को 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि आपका जो 20 बन जाए। तो आपको पता है हमें 10 की जरूरत है, 10 की अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, यहाँ पे आप तो 5/2 अगर हम 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 बन जाएगा। ऐसे ही जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई की थी तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी है, तो सेम केस वही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करनी थी ऊपर वाले नंबर में। अब बारी आई दूसरी फ्रैक्शन की, प्लस का साइन अब है 11/4, तो यहाँ पे आपका 4 है, नीचे क्या है 20, या तो 20 को 4 से डिवाइड करके देख लो कितना आएगा, जब भी 5 आएगा। अगर या फिर आप 4 में किसकी मल्टीप्लाई करो कि 20 बन जाए, तो जब भी 5 आएगा तो आप कैसे भी याद कर सकते हो। तो ऊपर वाले नंबर पे एज लिखो, और जो आपका मल्टीप्लाई करना है जिस नंबर से, वो आप यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में लगा दो, ऐसे सिंपली। फिर प्लस का साइन, अब बारी आई 18 की, अब यहाँ पे 5 है, तो आपको पता है 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 20 बन जाए 4, तो यहाँ पे आप ऊपर वाले में 4 की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि नीचे तो हमारा क्या है बन गया है सेम। यहाँ पे मैं आपको दोबारा भी बना डिटेल में करके दिखा देता हूँ। जैसे आपका क्या था 5/2, 11/4, 18/5, तो आपको लाइक फ्रैक्शन बनानी है, तो आपको क्या करना था 5/2, और दूसरे वाले फ्रैक्शन क्या है 11/4, और ये क्या है 18/5। तो आपको पता है इसमें जो है हमें लाइक फ्रैक्शन बनानी है, तो हमें लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करना होगा, एलसीएम हमारा कितना आया 20, अगर तीनों नंबर का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 20, तो हमें 20 बनाने के लिए नीचे किससे मल्टीप्लाई करनी है 10 से, ऐसे ही हम ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो अब आ रही है इस फ्रैक्शन की बारी, हमें एलसीएम हमारा कितना है 20, तो हमें 20 बनाने के लिए नीचे किससे मल्टीप्लाई करनी होगी 5 से, किससे मल्टीप्लाई करनी होगी 5 से, तो हम ऊपर भी किससे करेंगे 5 से। ऐसे ही इस फ्रैक्शन की बारी आई कि हमें पता है एलसीएम कितना हमारा था 20 और नीचे क्या है 5, तो किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 बन जाए 4 से, तो ऊपर भी 4 से करना है। तो आप देख सकते हो अगर नीचे हमारा एलसीएम क्या आया है यहाँ पे 20 और ऊपर क्या था 5 की मल्टीप्लाई करी हमने 10 से। ऐसे ही इस वाले फ्रैक्शन में क्या है 11 की मल्टीप्लाई करी 5 से, नीचे 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20, ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे कितना आया 20। तो आप देख सकते हो हमारी तीनों फ्रैक्शन नीचे की सेम आ गई, तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं 20। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो हम क्या कर देते ऊपर वाले को एज इट इज ऐड कर देते, हम यही तो करते हैं दो फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए। तो सेम हमें इतना प्रोसेस ना करना पड़े, यानी कि इतनी लंबी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, तो हम इस डायरेक्ट जो है इसको कर देते हैं। तो अब जो है मैंने इसको डिटेल में बता दिया है कि आपको इतना बड़ा प्रोसेस ना करना पड़े, यानी कि 3 लाइन आपको ना लिखनी पड़े, आप जो है कैलकुलेशन आपकी जो है कॉम्प्लिकेटेड ना हो, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो जो है इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो अच्छे से जो है ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हम इसको सोल्व करते हैं, तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आपको पता है 5 की 10 से मल्टीप्लाई करने कितना आएगा 50, प्लस 11 की 5 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 55, प्लस 18 की 4 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 72, तो डिवाइड में क्या है आपका 20। अगर इसको सोल्व करते हैं तो आपको तीनों को क्या कर देना है ऐड कर देना है। तो ऐड करते हैं 55, 50 और क्या आपका 72, अगर इसको ऐड करते हैं तो कितना आएगा 5 और 2 7, 5 5 10 और 7 17, तो आपका क्या आया 177/20। तो आपकी क्या आंसर आया 177/20। तो आपको इसको और सिंपलीफाई करना है, तो आपको पता है क्या करना होगा, आपको मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना होगा 177 डिवाइड बाई 20। तो अगर आप इसको 20 से डिवाइड करते हैं तो कितने पे जाएगा, ये जाएगा 8 पे 160। तो आपका कितना रिमाइंडर बचा यहाँ पे 17। तो आपका पता है जो आपका क्वोशिएंट होता है वो आता है आपका आगे, और जो रिमाइंडर होता है वो आता है आपका ऊपर, और जिससे डिवाइड किया था वो आपका आता है नीचे।
तो यहाँ पे इस केस में आप इसका पैरामीटर जो है क्या हो गया है आपका, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई क्या है आपका 177/20। तो ये भी आपका आंसर राइट है और ये वाला भी आंसर आपका राइट है। तो दोनों ही केस में आपके आंसर जो है ठीक है, आप चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों आपका आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। तो अब हमने क्या निकाल लिया, पैरामीटर ऑफ ए बी ई। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसका पैरामीटर कितना आया था, हम इसके जो है यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन और कंप्लीट करना है। तो इसका पैरामीटर कितना आया, 177/20, ये इसका पैरामीटर आया है। अब हम निकाल लेते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगुलर पैरामीटर के लिए आपको क्या चाहिए, आपको उसकी लेंथ पता होनी चाहिए और क्या पता होना चाहिए, उसकी ब्रेथ है। तो ये आपका रेक्टेंगुलर एक शेप है, आपको पता है इस फिगर में रेक्टेंगल में आपकी ये क्या होगी, ब्रेथ। आपकी ब्रेथ कौन सी होती है, ये वाली, आपको पता है ये एक रेक्टेंगल है, इसमें ये क्या होती है आपकी ब्रेथ और ये वाली क्या होती है आपकी लेंथ है। तो यहाँ पे आपको ब्रेथ पता है कितनी है, 7/6 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते हैं ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है आपकी, 7/6 सेंटीमीटर। और अब हमारे लेंथ की जरूरत है, लेंथ ये क्या होती है अपोजिट साइड वाली, तो बड़ी वाली, तो लेंथ यहाँ पे क्या है 3/4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 3/4 सेंटीमीटर। ये आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन में है, हम इसको जो है और सोल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, फिर उसमें 3 ऐड कर देंगे, कितना आया 4 दूनी 8 और 3 11। यहाँ पे इज इक्वल टू साइन क्या आया 11/4 सेंटीमीटर। तो आप इसकी मिक्स फ्रैक्शन की नॉर्मल फ्रैक्शन के आगे 11/4 सेंटीमीटर। तो आपको इससे क्या निकालना है पेरीमीटर। तो आपको लिखना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, आपको पता फॉर्मूला क्या होता है 2 × L + B। L क्या है लेंथ और B क्या है ब्रेथ। तो इस फॉर्मूले में आपको सिंपली इसको पुट कर देना है वैल्यू को। तो 2 को मल्टीप्लाई ब्रैकेट का साइन, लेंथ हमारी क्या है 7/6 और ब्रेथ हमारी क्या है 11/4। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 को बाहर ही रखते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में अंदर वाले की हमें पता है क्या बनानी है, लाइक फ्रैक्शन बनानी है, यानी कि आपको उसका एलसीएम लेना है। 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा आपको पता है 6 और 4। तो इसका एलसीएम लेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 1, फिर आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आया 1 और 1। तो ये जो होती है इनको क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई, 2 × 2 × 3। तो यहाँ पे एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा यहाँ पे 12। तो हमें पता है एलसीएम हमारा क्या आ गया यहाँ पे 12। तो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज लिखो और फिर 6 की किससे मल्टीप्लाई करेगी 12 बन जाए 2 से, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं उसके साथ 2, फिर प्लस का साइन, ऊपर वाले नंबर को एज इट इज लिखो और उसके साथ क्या लिखना है, जो नीचे वाले नंबर में क्या मल्टीप्लाई करेगी 12 बन जाए 3 से, तो इसको ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली सा यही करना होता है। सिर्फ 2 को बाहर रखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 14, प्लस 11 के 3 से करेंगे कितना आएगा 33, डिवाइड में क्या है 12। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो आपका क्या आएगा, 2 बाहर रखते हैं मल्टीप्लाई में, अगर इसको सोल्व करते हैं तो 14 और 33 को ऐड करते हैं, यानी कि 14 और 33 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा 7 और डिवाइड में 12। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे इसके साथ में लिख देते हैं। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा 2, ये अगर हम इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या आएगा मल्टीप्लाई का साइन 47/12। तो आपको पता है इसके ऊपर वाले ऊपर है और ये क्या है नीचे, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम कट कर देते हैं 2 से, तो न्यूमरेटर भी हमने किससे 2 से कट कर दिया 1, इसको 2 से करेंगे कितना जाएगा 6। तो हमारे क्या आंसर आया ऊपर 47 और यहाँ पे क्या है 1, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई नीचे के नीचे, तो ऊपर क्या है हमारा 47, नीचे क्या आया हमारा 6, ये क्या है हमारा सेंटीमीटर। तो आपको पता है हमने इसका क्या निकाला है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या है 47/6 और ऊपर वाले का पैरामीटर हमारे क्या आया था 177/20। तो हमें पता है इस हमने दोनों का पैरामीटर तो जो है अब वो फाइंड कर लिया है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया था कि किसका पैरामीटर जो है वो ज्यादा है, वो कैसे पता लगेगा हमें,
पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो इनके डिनोमिनेटर है क्या वो सेम है, नहीं है ना, वहां पे क्या है 20 और इसका पैरामीटर क्या है नीचे 6। तो हमें क्या करना होगा, इनके पैरामीटर को जो है वो सेम बनाना होगा, यानी कि लाइक फ्रैक्शन बनानी होगी, तभी हम इसका फाइंड कर सकते हैं कि किसका पैरामीटर ज्यादा होगा और किसका कम होगा। तो पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं। इतना सब ये क्वेश्चन में आपको करने के बाद यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे हम इसका पैरामीटर लिख लेते हैं, नहीं तो इरेज हो जाएगा। यहाँ पे इसका पैरामीटर कितना आया 47/6, ये इसका पैरामीटर था रेक्टेंगल का। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABE कितना आया था 177/20 सेंटीमीटर। और हमारा रेक्टेंगल कितना आया, यहाँ पे लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 47/6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है इनके, कौन सा जो है आपका पैरामीटर ज्यादा है वो पता लगाने के लिए हम क्या करना होगा, इनकी फ्रैक्शन को जो है डिनोमिनेटर को सेव करना होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कंपेयरिंग पैरामीटर। अगर हम कंपेयर करते हैं पैरामीटर को तो 177/20 कोमा ये क्या था 47/6। तो हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना होगा। तो नीचे हमें फ्रैक्शन क्या दी है 20 और 6। अगर हम इनका एलसीएम निकाल तो कितने पे जाएगा 10 और 3, फिर 2 से करते हैं 5, 3, फिर 5 से करते हैं 1, 3, फिर 3 से कर देते हैं 1, 1। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे क्या आएगा 2 × 2 × 5 × 3। तो इनको अगर हम एलसीएम हमारे क्या आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 जा 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 60। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा 60। तो 177/2 था। तो हमें इसका जो है नीचे 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, आपको पता है किससे करनी है 3 से, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या था 47/6, इसमें 6 है, हमें क्या बनाना है 60, तो किससे मल्टीप्लाई करनी होगी 10 से, तो ऊपर भी किससे करेंगे 10 से। तो यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो आपको यहाँ पे इसके 177 को 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो हम यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 7 3 जा 21। यहाँ पे आप इसको कर भी सकते हैं 7 3 जा 21, 21 तो कैरी, फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 7 3 जा 21 और 23, फिर 2, 3 1 जा 3 और 2 5, क्या आपका 531 डिवाइड में कितना आया 60। यहाँ पे क्या है 470 डिवाइड बाय 60। अब आप पता लगा सकते हो नीचे जो है इसके बेस सेम हो गए, इनके डिनोमिनेटर सेम है 60 और 60। तो आपको पता है किसी नंबर के अगर फ्रैक्शन को कंपेयर करना होगी, पता लगाना हो कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में ये भी बताया था कि कैसे पता लगाते हैं। अगर हमारे बेस सेम हो जाए यानी कि उसकी डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हम उसको कह सकते हैं जिसकी ऊपर फ्रैक्शन बड़ी होगी वो क्या हो जाएगा हमारा बड़ा हो जाएगा, और जो छोटा होगा वो छोटा। तो यहाँ पे इस केस में क्या आया, हम इक्वल का साइन लगाएंगे तो 531 डिवाइड बाय 60, ये क्या है आपका ग्रेटर देन है किससे 470/60 से। तो हम यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये किस चीज का था आपका, ये है पैरामीटर 177/20 किसका है ट्रायंगल का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE पैरामीटर इज ग्रेटर देन इससे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको इस क्वेश्चन में यही करना था कि दोनों का जो है पैरामीटर निकालना था, उस पैरामीटर निकालने के बाद जो है उसका जो है आपको कंपेयर करना था कि बताना था कि किसका पैरामीटर जो है वो ज्यादा है और किसका जो है कम आया है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।